हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू बी कंसिस्टेंट। तो अगर आप भी किसी टास्क को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर कंसिस्टेंट होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक गोल बनाना पड़ेगा। ऐसा गोल जिस जिसको देख के आपको मोटिवेशन मिले, और उस गोल पे जब आप काम करो तो एक तरह से आप बोर ना हो, बल्कि उसे उसे एक प्रोग्रेस की तरह देखें कि इस काम को करने के बाद मुझे ये मिलेगा। तो एक तरह से आप अगर अपने बोरिंग टास्क को करने के बाद कुछ रिवॉर्ड अपने लिए सेट कर देंगे तो आपका मन भी लगा रहेगा वो करने को, चाहे वो बहुत बोरिंग हो। जैसे कि मान लो आपको अभी पढ़ाई करनी है और आपको मिनिमम 2 घंटे की सिटिंग लगानी है। तो आपको आप ऐसा सोच सकते हो या अपने सामने लिख सकते हो कि 2 घंटे बाद अगर मैंने ये टॉपिक कवर कर दिया, ये चैप्टर ख़त्म कर दिया, तो मैं एक मूवी तो नहीं, कुछ वीडियो देख लूँगा या कुछ ऐसा कि जिससे आपका मन लगा रहे। पर वो रिवॉर्ड इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके अगर आप बड़े रिवॉर्ड स्टार्टिंग में ही लेना शुरू कर दोगे तो हो सकता है कि आप आपका अगली बार से मन ना करे, क्योंकि अगली बार मन ऐसा होता है कि हमें और बड़ा रिवॉर्ड चाहिए। तो स्टार्टिंग ऐसे करें कि रिवॉर्ड छोटा हो और कंसिस्टेंट रहे। और हो सके तो आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। वो टाइम टेबल ऐसा अचीवेबल होना चाहिए कि कहीं आप ऐसा ना कर दे कि टाइम टेबल ही आपने ऐसा बना दिया कि मैं अगले दिन से 5 बजे उठूँगा, पर आज आप 9 बजे उठे हो। तो इस तरह काम नहीं करेगा। आप एक दिन 2 दिन फॉलो कर सकते हो, पर हमारा दिमाग बहुत ही शार्प और चालाक होता है। इससे काम से बचना ये काम से बचना जानता है। अगर आप सुबह कंसिस्टेंटली एक टाइम पे उठोगे तो आपका दिमाग कुछ टाइम बाद उसी टाइम पे सेट हो जाएगा, और बाद में आपकी नींद अपने आप उस टाइम पे खुलने लग जाएगी। अगर आपने सोचा है कि आप 6 बजे उठोगे, पर आपसे ये हो रहा है कि आप उठ नहीं पा रहे, तो हो सके तो अपने घर में या किसी भाई बहन या फिर अपने पेरेंट्स को बोल दें कि सुबह आपको इतने बजे उठा दे। पर अगर आप फिर भी नहीं उठ पा रहे हो तो फिर तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको कोई उठा के कर रहा है फिर भी आप नहीं उठ पा रहे हैं, तो शायद अ, ये सुस्ती का कुछ डीप कॉज हो सकता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपको वो कारण फाइंड करना होगा कि सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ डिस्टर्ब कर सकती है। जैसे आजकल यूजुअली फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसकी जिसकी वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा आलसी, और उनका अब किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। तो ऐसी चीज़ आपको अपनी रूट कॉज फाइंड करनी पड़ेगी और उस पे काम करना होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप पहले पहले हफ्ते से ही एकदम परफेक्ट रूटीन फॉलो करने लग जाओगे, पर आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि अगर आपने हार मान ली और आपने कंसिस्टेंसी तोड़ दी तो हो सकता है फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाए कि आप किसी काम करने के लायक नहीं है। और हो सके तो जितने ज़्यादा स्मॉल टास्क आप पूरे कर सकते हो, आप पेज पे नोट्स कुछ ऐसे बना के लिख दो और उन टास्क को पूरा करो। और सोने से पहले उन टास्क पे टिक टिक लगा सकते हैं, और अगले दिन का आप टास्क बना सकते हैं, क्योंकि फिर आपके ब्रेन को भी लगेगा जब वो ये देखेगा कि आप टिक कर रहे हो, तो आपके दिमाग को डोपामिन हिट होगा कि आज हमने ये टास्क पूरा कर दिया। तो इसी तरह आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, और कुछ एक ऐसा गोल फाइंड करिए जिसको आप करने में आपको अच्छा लगे। और एक्सरसाइज और मेडिटेशन पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से आप अपने अपने आप को जानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। जब आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो आप अपने आप से काम कैसे करा सकेंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने आप को ढूंढ पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।